ये जब तक रहेंगे तब तक शिक्षा विभाग में इसी तरह के गलत, अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरा रवैया अपनाया जाता रहेगा। स्कूलों के अंदर नियमों की अवहेलना करते हुए टीचर को टारगेट किया जा रहा है कि आपको 9 से 5 रहना पड़ेगा। टीचर्स को टारगेट करने वाले फैसले हैं, उन सबको वापस लिया जाए और इन पे कार्रवाई करते हुए इनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। कोशिश करेंगे कि के पाठक की विदाई जनवरी में हो जाए। देखिए, सही बात है कि बिहार में शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं के पाठक, ये जब तक रहेंगे तब तक शिक्षा विभाग में इसी तरह के गलत, अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरा रवैया अपनाया जाता रहेगा। जैसे सरकार ने जब बात ये मानी, जिसमें महागठबंधन की बैठक हुई थी, हम लोग भी, मैं भी उस बैठक में था, और वहाँ पे तय हुआ कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो जब राज्यकर्मी आपको देना है, तब उसके बीच में जो 2-3 प्रावधान इस तरह के लगा दिए गए जिससे टीचर वो खुश न रहें। जैसे कह दिया गया कि अनिवार्य रूप से आपको 3 डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा जी। और जो शिक्षक पिछले 15 साल से 20 साल से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको अचानक से सिर्फ इस बात के लिए कि आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं तो आप कहीं और चले जाइए, ये बहुत माने बेवकूफ़ी भरा निर्णय है। और इस पे जब सुझाव हमने दिया, जब इस पे शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी ने भी सुझाव दिया सरकार को, इसके बावजूद अपर मुख्य सचिव ने बात को नहीं माना और वो दोबारा से नियमावली में वही चीज़ ला रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे अभी 1 जनवरी हुआ, 1 जनवरी को बिहार के किसी भी स्कूल में मुझे कोई दिखा दे कि 100 बच्चे आए हों, बच्चे नहीं आए, लेकिन आपने टीचर्स को कर दिया कि आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो स्कूलों के अंदर नियमों की अवहेलना करते हुए टीचर को टारगेट किया जा रहा है कि आपको 9 से 5 रहना पड़ेगा, आपको 300 दिन तक स्कूल जाना पड़ेगा, तो ये सब गलत है बिल्कुल। और ये जब तक अपर मुख्य सचिव के रूप में इस पद पे बने रहेंगे तब तक इस तरह के फैसले होंगे। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इनके जितने तानाशाही भरे फैसले हैं, टीचर्स को टारगेट करने वाले फैसले हैं, उन सब को वापस लिया जाए और इन पे कार्रवाई करते हुए इनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। इसलिए अभी तो बहुत सारा चीज़ चल रहा है, इंडिया गठबंधन को लेकर के बातें हो रही हैं, तमाम तरह के मीडिया में लोग भी, आप लोग भी कई तरह के कयास लगा रहे हैं। अब उन सब से मामला निकल करके आए तो हम लोग फ्रेश तरीके से लगेंगे और कोशिश करेंगे कि के पाठक की विदाई जनवरी में हो जाए। शिक्षा विभाग में जब तक ये रहेंगे तब तक न तो अभ्यर्थी चैन से रहेंगे, न तो जो शिक्षक हैं वो चैन से रहेंगे, और न ही शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी चैन से रहेंगे। कई अधिकारियों से आप ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग बता सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, किस तरह से गाली गलौज किया जा रहा है। तो इस तरह से गाली देने वाले लोगों को, लगातार तानाशाही रवैया अपनाने वाले लोगों को और जनप्रतिनिधियों की मांगों को लगातार दरकिनार करने वाले व्यक्तियों को शिक्षा विभाग में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज के समय में एक शिक्षक संगठन का आंदोलन न हो, बल्कि सारे शिक्षक संगठन एक साथ आकर के, एक मंच पर आकर के, क्योंकि सबका मुद्दा एक है, और बैठ करके उसका बातचीत करके लोग तय कर लें, डेट तय कर लें, और उस हिसाब से पटना में आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जाए।